आज मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इस गौरवशाली गरिमामयी 120वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार जी भी उपस्थित होंगी। मेरे साथी पदाधिकारी संयुक्त अध्यक्ष श्री हेमंत गुप्ता जी, उपाध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी, मानसी जी, सचिव दीपक अग्रवाल जी, मानसी जी, संयुक्त सचिव श्री पवन अग्रवाल जी और कोषाध्यक्ष श्री संदीप नारायण अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के समस्त पूर्व पदाधिकारीगण जिन्होंने इस 120 वर्ष की यात्रा में अपना उल्लेखनीय योगदान देकर आज हम सबको ये गौरवशाली स्थापना दिवस मनाने का अवसर दिया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के समस्त कार्यकारिणी सदस्यगण, चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभी समस्त सदस्यगण, सबसे पहले मैं आपको आज के इस स्थापना दिवस के 120वें दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि जिस गरिमापूर्ण ढंग से हम 120वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये चैंबर की यात्रा, चैंबर की गौरवमयी यात्रा यूं ही निरंतर अपने प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए जब अपना 150वां स्थापना दिवस मनाए तो हमारे ग्वालियर ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश की निगाह इस मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के स्थापना दिवस पर हो, ये कामना करता हूं। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले नमन करता हूं माधव महाराज प्रथम कि उनकी 1902 की इंग्लैंड की यात्रा में उन्होंने ये पाया कि एक ऐसा संगठन ग्वालियर में भी होना चाहिए, उनकी रियासत में भी होना चाहिए। और यहाँ के तत्समय के प्रसिद्ध व्यवसायी और उद्योगपतियों से जब ये बात रखी होगी तो 26 मई 1906 को 24 सदस्यों के माध्यम से ये संस्था खड़ी हुई और उन 24 सदस्यों ने जब इस संस्था के गठन करने का सोचा होगा, कई बैठकें की होंगी, तब शायद ये सपना देखा होगा कि जब 120वां स्थापना दिवस मने तो वो इतनी गरिमा से, इतने गौरवपूर्ण तरीके से मने। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमारे सभी पूर्व पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आज हम 120वां स्थापना दिवस अपने गौरव से मना पा रहे हैं। उसके बाद मैं नमन करना चाहूंगा मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के पहले अध्यक्ष लाला भिखारी दास वैश्य जी। लाला भिखारी दास वैश्य जी के नेतृत्व में ये चैंबर प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1945 से 1991 तक लगभग 46 वर्ष आदरणीय डीपी मंडेलिया जी ने इस संस्था को नेतृत्व प्रदान किया। जब इसकी जड़ें मजबूत हुई और जड़ें मजबूत होकर आज ये बट वृक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं। मैं नमन करना चाहता हूं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आज आदरणीय श्री श्री कृष्णदास जी गर्ग साहब हमारे बीच में उपस्थित नहीं। बहुत कुछ सीखा है मैंने, आप सबने भी सीखा है। मैं पूरे आदर भाव के साथ उनको नमन करना चाहता हूं, उनके योगदान को नमन करना चाहता हूं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं डॉक्टर वीरेंद्र गंगवाल साहब को, जिनके नेतृत्व में चैंबर का शताब्दी वर्ष मना और 1996 से 2000 तक चैंबर के अध्यक्ष के रूप में आपने चैंबर को जो ऊंचाइयां प्रदान की, उसके पहले संयुक्त अध्यक्ष के रूप में और विभिन्न पदों पर रहकर जो ऊंचाइयां प्रदान की, और आज भी हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। और आपकी वो ऊर्जा और आपकी चैंबर के प्रति वो चिंता देखकर हम सब प्रतिदिन सीखते हैं। मैं आपको बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सबसे संपर्क करकर लोगों से करता हूँ। आदरणीय गोविंद दास जी अग्रवाल साहब आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन चैंबर के प्रति उनका जज्बा देखिए। उनका हाथ 20% काम कर रहा था। डॉक्टरों ने बेड रेस्ट की सलाह दी, लेकिन जब भी चैंबर की कोई बात आती थी
वो सड़क पर खड़े हो नजर आते थे और चैम्बर का साथ देते थे। 2000 से 2003 तक उन्होंने चैम्बर को अध्यक्ष के रूप में अपनी नेतृत्व प्रदान किया और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उनके कार्यकाल में मुझे कार्यकारिणी सदस्य बनने का अवसर मिला और अरविंद जी उस समय सेक्रेटरी थे। 2003 में एक ऐसी शख्सियत ने चैम्बर को नेतृत्व प्रदान किया जो उससे पहले किसी पद पे आसीन थी, श्री सतीश अजमेरा जी। और आप विश्वास कीजिए उनके साथ भी मुझे कार्य करने का अवसर मिला और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। उनका जो परफेक्शन था वो तारीफ काबिल था। मैं इस अवसर पर उनको भी नमन करता। 2007 में आदरणीय श्री जीडी लड्डा साहब ने इस चैम्बर को नेतृत्व प्रदान किया। 2011 में आदरणीय श्री विष्णु प्रसाद जी गर्ग साहब चैम्बर को नेतृत्व प्रदान किया। 2015 में सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में, जिनके साथ मैंने 2 बार काम किया और उस कार्यकाल में भी सेक्रेटरी के रूप में काम करने का मौका मिला, श्री अरविंद अग्रवाल जी ने नेतृत्व प्रदान किया। 2019 में आदरणीय श्री विजय गोयल साहब, जिन्होंने चैम्बर की बहुत लंबे समय से सेवा की और 2019 में उन्होंने चैम्बर को नेतृत्व प्रदान किया, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। चैम्बर का जो इतिहास है, अगर हम उसको देखें तो ऐसी कोई लाइन इस चैम्बर के इतिहास में नहीं नजर आती है कि जिसको देखकर हमें लगे कि ये लाइन पिछली लाइन से कहीं स्वर्णिम कम है। प्रतिदिन, प्रति कार्यकाल में एक नया इतिहास चैम्बर ने रचा। और जब हमारा शताब्दी वर्ष बना, डॉक्टर वीरेंद्र गंगवार साहब उसके संयोजक थे। देश के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ग्वालियर में पधारे थे। मेडिकल ऑडिटोरियम में वो कार्यक्रम किया गया था। निश्चित मानिए कि मुझे लगता है कि चैम्बर का सबसे स्वर्णिम दिन वो था जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब चैम्बर के कार्यक्रम के लिए ग्वालियर पधारे और एक नया स्वर्णिम इतिहास उस दिन रचा गया। चैम्बर के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी करता है जो डाक का प्रधान होता है, वो जारी करता है, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने स्वयं उस डाक टिकट को जारी करके चैम्बर को स्वर्णिम अवसर दिया था और देश के अंदर इतिहास रचा था कि देश के किसी राष्ट्रपति ने अगर पहला डाक टिकट जारी किया तो मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का था। यह हमारे लिए गौरव थी। पिछले 10 वर्षों में हमें अवसर मिला, अरविंद जी अध्यक्ष थे, गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई। लगभग 43 दिन ऑल इंडिया की गोल्ड व्यवसायियों की स्ट्राइक थी और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी उस समय हमारे यहाँ के सांसद भी थे और मंत्री भी थे। उनके माध्यम से मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स को यह अवसर मिला कि पूरे देश के गोल्ड व्यवसायियों का नेतृत्व करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से संसद भवन में जाकर उनको ज्ञापन देकर अपनी बात कहने का नेतृत्व मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया। कि बहुत बड़ा गौरवशाली है। हमारे यहाँ जब रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी पधारे थे तो चैम्बर का ड्रीम था, ड्रीम ऑफ एनपीसीसीआई, 2 ड्रीम थे। एक आगरा अहमदाबाद एक्सप्रेस 8 घंटे आगरा पर खड़ी रहती थी। चैम्बर ने ड्रीम देखा कि वो आगरा अहमदाबाद एक्सप्रेस ग्वालियर आगरा अहमदाबाद एक्सप्रेस हो और एक बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली ग्वालियर बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस हो। जो ड्रीम ऑफ एनपीसीसीआई का बैनर हमने लगाया था और निश्चित मानिए कि आदरणीय उस समय नरेंद्र सिंह जी भी मौजूद थे। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी और मनोज सिन्हा जी ने लगातार चैम्बर ने उसमें बहुत प्रयास किया और आज वो दोनों ड्रीम हम प्राप्त कर चुके हैं। यह हमारी उपलब्धि है। हमारी उपलब्धि है
कि पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर ग्वालियर में खुले तो इसकी शुरुआत चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की थी, और आज पासपोर्ट बनाने के लिए आपको भोपाल ले जाना पड़ता, ग्वालियर के अंदर ही पासपोर्ट बनता है। हाल ही में जीएसटी का ऑडिट ऑफिस इंदौर शिफ्ट हो रहा है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र ऑफिस जो ग्वालियर में है, इंदौर शिफ्ट हो रहा था। श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से जब चैंबर ने जब गुहार की कि ये ऑफिस जब ग्वालियर की शान है, ये जाना नहीं चाहिए, दोनों ऑफिस आज ग्वालियर के अंदर ही काम कर रहे हैं। हमारा अगला सपना है कि जीएसटी का कमिश्नरेट ऑफिस भी ग्वालियर के अंदर बनना चाहिए, और लगभग हम उसके मुहाने तक पहुंच चुके हैं। हो सकता है कुछ ही दिनों में उस पर निर्णय और ग्वालियर में जीएसटी का कमिश्नरेट ऑफिस चैंबर के प्रयास से खुला है। 120 साल के इस इतिहास में अनेक उपलब्धियां हैं, जिनको अगर क्रमवार प्रस्तुत किया जाएगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर प्रगति भी की है तो हमारे सामने चैलेंज भी बढ़े हैं। हमारे हमको सावधानियां रखने की आवश्यकता भी पड़ी है। हमने एक और डिजिटलाइजेशन, पिछली वर्ष जब डिजिटलाइजेशन के ऊपर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिखाया गया था, तो एक और जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो अब हमारी सावधानी ये है कि वो डाटा कैसे सिक्योर रहे, क्योंकि आज के युग में जिस तरीके से हमने देखा कि नगर निगम की वेबसाइट हैक हो जाती है, तो हमारा डाटा भी पूर्णतः सुरक्षित रहे, ये हमारे सामने चैलेंज है, और इस चैलेंज को हम स्वीकार करें और वो सारी चीजें इसके अंदर अपनाएंगे जिससे ये डाटा बिना वैधानिक उसके इधर से उधर ना। हमारे सामने चैलेंज है, आज ये स्थापना दिवस बन रहा है, बहुत सारे सदस्य या तो अतिरिक्त कुर्सी पर बैठे हैं या अभी जगह नहीं है, तो हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। इस टीम की ये बड़ी उपलब्धि है, चैंबर के सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणियों ने, सदस्यों ने मिलकर ये तय किया कि पास की जो भूमि है इस पे एक नया भवन बनना चाहिए, और नए भवन के लिए इसी चैंबर की इसी सभागार में जब साधारण सभा बजट की हुई थी, एक स्थायी समिति का निर्माण किया गया, जिसके संयोजक अरविंद अग्रवाल जी को उनके भवन निर्माण के अनुभव को देखते हुए बनाया, और उस पर लगातार कार्य करते हुए कार्यकारिणी ने उसकी अनुमति दी, और कार्यकारिणी की अनुमति के बाद वो टीएनसीपी की परमिशन के लिए अप्लाई हो गया है। बहुत प्रयास हमारा ये था कि वो अनुमति आज आ जाती, हो सकता है कार्यक्रम संपन्न होते दिन तक आ जाए, हो सकता है शाम तक आ जाए, नहीं आई तो एक आध सप्ताह में वो अनुमति आ जाएगी। उसके बाद नगर निगम की अनुमति लेने के बाद एक भव्य आयोजन के साथ ये भूमि पूजन कार्यक्रम इस चैंबर भवन में आप सबकी उपस्थिति में किया जाएगा, गरिमामयी, और एक नया भवन बनेगा हमारे सामने एम है, जिससे चैंबर का आज 3385 हमारे सदस्य हैं। जिस दिन चैंबर के 30,000 सदस्य होंगे, इस चैंबर को ऐसे भवनों की बहुत आवश्यकता है। हमें बहुत जरूरत है अब इस बात की कि अब हमारे को मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को अपने नाम के अनुसार ग्वालियर से आगे बढ़ना हो, पूरे मध्य प्रदेश में फैलना हो, और पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व ग्वालियर का मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स करे। ये हमारा सपना है, हमें बड़े सपने देखने होंगे, तभी हम अगले 150वां स्थापना दिवस मनाएंगे। तो वो सपनों को पूरा करने का इस मंच से जो भी उस समय पदाधिकारी होंगे वो सपने पूरे कर रहे हैं, क्योंकि आज से 120 साल पहले जो सपने देखे गए थे उनको आज हम पूरे कर पाए हैं। तो हम जो सपने देखेंगे अगले आने वाले 25-30 साल बाद की जो टीम है वो पूरा कर पाएगी। लेकिन ये बड़ा सपना इस मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स का आज 120वें स्थापना दिवस पे है कि ये मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर की सीमा से बाहर निकलकर पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व करे। ये सपना हम देखते हैं, और इस सपना को देखने के लिए हम निरंतर इस पे काम करेंगे। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं। चैंबर का चाहे व्यापारियों के विकास की बात हो या व्यापारियों के हितों की रक्षा की बात, चैंबर ने सदैव मजबूती से लड़ाई लड़ी। मैंने आपको बताया कि गोल्ड एक्साइज की जब 43 दिन की स्ट्राइक तो मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया, उससे पहले 24-25 दिन की जो स्ट्राइक थी उसका भी नेतृत्व मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया, और अभी हाल ही में नगर निगम के आयुक्त ने जब चैंबर के प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया
तो मुखरता से चैम्बर ने लड़ाई लड़ी, और न केवल लड़ाई लड़ी, मैं माननीय मंत्री जी को और पूरे मध्य प्रदेश शासन को उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस समय उन्होंने चैम्बर का साथ दिया और चैम्बर की गरिमा को वो अधिकारी दिल्ली ले गए। अभी हाल ही में हमारे सदस्य के साथ कुछ ऐसी कार्रवाई हुई थी जिसके अंदर चैम्बर को तत्काल रिएक्शन करना आवश्यक था। आप सबकी प्रेरणा से, आप सबकी ताकत से चैम्बर के पदाधिकारी वहां पहुंचे और अपना रिएक्शन दिखाया। रिएक्शन मात्र से वो जो बड़ी घटना थी वो होने से टल गई और आज हमारा व्यापारी सुरक्षित है। ये चैम्बर की ताकत। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि 185 सदस्यों के साथ साथ समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के व्यापार और उद्योग जगत से आह्वान करना चाहूंगा कि आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या में आप चैम्बर का उपयोग करें। चैम्बर कार्यालय नहीं है अगर आपका समय नहीं है, लेकिन एक मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से चैम्बर को अपनी चिंता से, अपनी परेशानी से अवगत कराएं। चैम्बर आपकी परेशानी को जानने के बाद तत्काल एक्टिव होकर आपके साथ खड़ा रहेगा, ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। आज के 120वें इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आपको पुनः बहुत शुभकामनाएं देते हुए, माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।